इनकम टैक्स घर में इस लिमिट से ज़्यादा है कैश तो इनकम टैक्स विभाग करेगा कार्रवाई। जान लीजिए इनकम टैक्स के नियम, इनकम टैक्स कैश रूल्स। आजकल सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल होने लगा है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रांजैक्शन कैश करना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं और कई लोग अपने पूरे महीने का खर्च एक बार एटीएम से निकाल कर घर में रख लेते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो भी अपनी सेविंग्स अलमीरा में छुपा कर रखती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में कैश रखने की लिमिट क्या है? घर में कैश रखने पर इनकम टैक्स रूल्स का क्या नियम है? आइए जानते हैं। आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं? सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं। इस पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी या रोक टोक नहीं है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल हो रहा होगा कि क्या घर में एक लिमिट से ज़्यादा कैश रखना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ जाता है? तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के घेरे में आ जाता है तो उसे फिर घर में रखे हुए कैश के बारे में बताना होगा। घर में रखे हुए कैश कहां से आए हैं और क्या सोर्स है, ये सभी विवरण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा। जमा पैसे का वैलिड सोर्स डॉक्यूमेंट्स को दिखाना होगा। इनकम टैक्स के नियम के अनुसार अगर आपके पास घर में कैश रखा हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। आपको यह साबित करना होगा कि यह पैसे कहां से आए हैं, कहीं आपने गलत तरीके से तो यह पैसे नहीं कमाए हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस वह पैसा आपके पास कहां से आया है उसे दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। देना होगा सही जानकारी, नहीं तो बढ़ जाएगी मुश्किलें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके घर में कैश रखा हुआ है और इसका आप सही जानकारी या हिसाब नहीं दे रहे हैं तो इनकम टैक्स एजेंसी आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लगा सकती है। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर आपके पास और डिस्क्लोजर कैश मिलता है तो जितना कैश आपके पास से मिलेगा उसे अमाउंट का इनकम टैक्स विभाग के तरफ से 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है। कैश से जुड़ी जरूरी बातें, नए नियम न्यू रूल्स के अनुसार आपके बैंक से एक बार में 50,000 से ज़्यादा निकालने या जमा करने पर पैन कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा अगर आप खरीदारी करते हैं और ख़रीदारी करते समय 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट या फिर कैश में नहीं कर सकते हैं, अगर आप कैश में 2 लाख से ज़्यादा की शॉपिंग कर लेते हैं तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी देना अनिवार्य हो जाएगा। धन्यवाद।